अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। I love the outfit. Thank you. Beautiful. Yeah. Thank you. I see India written on it. Where's my अस्सलाम coffee? वालेकुम। आ जाओ बाहर चलें सब। चलो चलते हैं। भाई सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि घर में क्या हो रहा है जब से ईमान की एंट्री हुई है। क्या क्या सिचुएशंस आई, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। एक मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों हमजा के बीच में, मीर हमजा और हमजा। या हाँ, चिड़िया ने मुझे बताया है। आई लव इट। क्या हुआ है, कौन शुरू करेगा? हमजा। बेसिक वो बात थी, वो किसी की थी, वो बात चल रही थी, बाहर की बात है। अब वो मैं यहाँ करूँ फायदा नहीं है, फायदा नहीं है किसी उसका, टेक्निकल क्रू की। हाँ, तो वो बात थी। उस पे फिर वो आके मीर हमजा बार बार सबको कह रहे कि उरूज ऐसे कर रही थी, जबकि मैंने कहा माँ सामने बैठा हुआ था कॉर्नर पे, उसे नहीं दिख सकता वहां से, तो आप तो उसके बराबर में, आपको कैसे दिख सकता है? उसने मुझे यूं करके उनको बताया था कि ये ऐसे किया है उन्होंने वहां पे। तो वो काफ़ी झड़प हो गई हमारे बीच में वहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, बार बार उरूज का नाम ले रहे थे और गलत इशारा कर रहे थे। ये बात हुई। तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, हम बाहर खड़े हुए थे स्टेयर्स पे ना, सब खड़े हुए थे। तो मैमूना काफ़ी गुस्से में थी ऊपर की बात पे लेके कि ये क्यों किया इन्होंने सबने मेरे साथ ऐसा। तो मैमूना ने कहा कि वहाँ पे कि सब लड़कियाँ ना मैं जानती हूँ कैसी हैं, ऐसी ही हैं। तो वो बात पे उरूज को जब पता चली तो उरूज ने बहुत हाइपर हो गई उस बात पे। हमारी अपनी बात चल रही थी, हमजा साहब वहाँ से उठकर आए, जुनेद भाई के मत्थे लग गए कि आपने ये बात सुन ली, आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, आप कह रहे हैं बात खत्म करो, जबकि बात कुछ और हो रही थी। तो जब ये बात इसने सुनी तो ये बहुत हाइपर हो गई, इसने कहा कि मैं मारूंगी। तो वो बात बढ़ते बढ़ते वो आ गया बाहर, वो आके इतनी अकड़ में आया, आके जुनेद भाई के लग गया। वो पहले जुनेद भाई से लगा रहा काफ़ी देर, और जब अकड़ में आया तो फिर उसके ऊपर मैंने कहा आपके लिए कही थी भाई, मारेंगे आप। फिर उसके बाद वो बहुत काफ़ी बड़ी वो हो गई। मीर हमजा। दरअसल बात ऐसी थी, वो ऊपर बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं और मैमूना नाश्ता बना रहे थे। माज हमजा अब्बास से उरूज बार यहाँ बात कर रहे थे, अंदर से सब दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी ना, तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया। मुझे उमेर ने कहा कि रहने दो, मामला सॉर्ट आउट कर देगा माज ना। मैं बोला ठीक है। हम वहाँ नाश्ता बना के जस्ट बैठे हैं और उसके बाद आवाज़ें मुझ तक आ रही हैं। जब मैंने ये सुना कि मैं उसको मारूंगी उरूज के मुँह से, ये मैंने सुना, तो उसके बाद मैं बाहर आया और मेरा कंसर्न था तूबा से कि किसको मारने की बात हो रही है। मेरा ये सवाल था। उस वक्त मेरा लहजा सख्त था, उस वक्त मेरा लहजा सख्त था, नर्म था, मुझे नहीं मालूम, बट मैं सुन के आया था क्योंकि मैं काफ़ी देर से सारी चीज़ें देख चुका था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जुनेद भाई को ये कहा कि आपने अंदर मुझे कहा है, वो मेरा अलग तरीका था, बट कहने का मकसद यही था कि आपने अंदर कहा है कि इस चीज़ को ख़त्म करो, मैं बाहर भी मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद हमारी थोड़ी सी बहस हुई और उसके बाद फिर हमजा बासी ने बोला हाँ बोला है हम मारेंगे। तो इसने एक गलत बात भी बोली थी उस जगह पे, जिस पे और ज़्यादा हमारा लड़ाई हो गई। और इसने मुझे टच भी किया था, बट मैंने टच नहीं किया, मैंने अपना गुस्सा कहीं और निकाल दिया। तो ये पूरा सीन था। और एक और बात, जैसा हमजा अब्बासी कह रहे हैं कि मैमूना ने कहा कि लड़कियां कैसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लड़कियों से हमने पूछा है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे बारे में मैमूना ने कुछ कहा है। अच्छा, सब बता दें। जी मैमूना। देखें, पहली बात तो ये कि हमारे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तीसरी बात है। मेरे और किसी और के बीच की बात थी कि मेरे और इनके बीच की डायरेक्ट बात थी ही नहीं, इनको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और दूसरा, ये अगर पढ़ भी रही हैं तो इनको नहीं पता है कि बीच की बात है क्या। लेकिन जहाँ तक ये थोड़ी मिसकम्युनिकेशन, आपस में किसी का इशारा कुछ बताया गया और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि सामने वाला जो है ना वो ज़्यादा हाइपर होके आया था, हमजा जो है वो जुनेद पे हाइपर होके आया। तो मैं ये समझाया कि यार आपने भले आपकी बात समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपका जो तरीका था कहने का वो थोड़ा सा गलत था, क्योंकि मेरी नज़र तरीका गलत था हमजा का, क्योंकि मेरी हमजा का मीर हमजा का मेरी नज़र में जुनेद जो है वो इस घर में अगर कोई न्यूट्रल में जिसे कहूँगा ना तो वो जुनेद है, क्योंकि वो सुनता है कि यार वहाँ की बात भी सुनेगा, यहाँ की बात भी सुनेगा। हाउस लीडर है, ऑफ कोर्स। वो ऐसे नहीं करता कि यार वो वहाँ की बात सुन के इधर करेगा। तो वो तरीका मीर हमजा गलत था आके कहने का।
जिस वजह से हमजा भी, क्योंकि हमजा और ऑलरेडी उसके अंदर एक भरा हुआ था कि यार मैं गुस्सा उतारूंगा, या उसको गुस्सा था उरूज की बात पे, तो वो जुनैद पे रख के और गुस्सा जो है ना हमजा का मीर हमजा पे उतर गया। जुनैद अच्छा, पे तो गुस्सा जी। हुआ नहीं। मैं जुनैद पे गुस्सा नहीं हुआ था, जस्ट मैं अपनी एक बात कर रहा था और उस जो मेरे तल्ख लहजा था उसके बिहाफ पे मैंने जुनैद को सॉरी भी कह दिया था कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उस वक्त जाहिर है इंसान जब गुस्से में होता है तो वो अल्फाज सही बयान नहीं कर पाता, तो बस ये थोड़ा सा और फिर था। बाद में अगर आप मैंने अपोलोजाइज कर कर लो लिया। तो जी, बाद बड़ी में बात करवाया, होती है। बिठाया था यहाँ पे। नहीं करवाया नहीं, उससे पहले ही मैं जुनैद से Okay, कर चुका। बाकी एक मिनट, मेरी बात सारी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। बाकी सारी बातें एक तरफ, मैमूना मुझे लग रहा है कि आपके अगेंस्ट लोग टीम अप कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है? मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है और विजिबली फील हो रहा है और स्ट्रांगली फील हो रहा है। क्यों? कल VTR चला था और उसमें मैंने एक बात बोली थी। मैंने ये मेंशन किया था कि जब हमारा प्रपोजल चल रहा था, मैं प्रपोज कर रही थी, तो सब यहाँ पे मौजूद थे। सबके दिमागों में ये चीज़ थी कि ये फेक हो रहा है और ये प्रिटेंड कर रही है। सबके दिमागों में ये चीज़ थी, लेकिन सब उस पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन एटलीस्ट दे रहे थे। सब मेरी खुशी में शामिल ज़रूर थे। सबके दिमागों में अगर क्वेश्चन था तो वो पॉजिटिव रिएक्शन के साथ मेरे साथ एटलीस्ट खड़े थे। एक बंदा नहीं था और उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि यहाँ टैप करके कहा गया है कि चलो बाहर, और उसने इग्नोर करके कहा है कि नहीं सब फेक है, तो वो कौन उसने था? देखा भी नहीं था। वो कौन तो बंदा एक था? बंदा सिर्फ मेरी खुशी में शामिल नहीं हुआ और मुझे विजिबली फील हो रहा था कि ये जेलसी है। और कौन? उरूज। और उरूज। जेलसी ये नहीं है कि हम आपस में खुश हैं, जेलसी ये होती है कि वो क्यों खुश है। ओके, और आपको लगता है कि और कौन है जो आपके खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है। लगता मुझे। बतूल बहुत अच्छी हैं, तूबा बहुत अच्छी हैं, फातिमा बहुत सेंसिबल हैं, और लाइबा जो है अपने आप में रहती हैं। उनको किसी से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी हैं, सबसे ठीक है। तो आपको लगता है मुझे सिर्फ उरूज, एक बंदे से जो है वो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आपको लगता है उरूज आपसे जेलस होती है? और कोई वजह हो नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी नेगेटिविटी किस बेस पे कोई बंदा करेगा। जब आपके डायरेक्ट बीच में कुछ है ही नहीं, तो आप जब बीच में कूद पड़ते हैं किसी तीसरे की लड़ाई में और आप सबसे लाउड होते हैं और सबसे पहले होते हैं नेगेटिविटी डिलीवर करने में, तो जेलसी के अलावा भी कोई और इमोशन हो सकती है? वो अब ये बता सकती है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आता, क्योंकि मेरी कोई डायरेक्ट तो लड़ाई है नहीं। आप नीचे सीढ़ियों से आती हो और वहाँ पे खड़े होकर कहती हो मैं सब लड़कियों को जानती हूँ, सब लड़कियाँ मैंने ऐसा कैसी कुछ हैं। बोला ही नहीं था। देखें, मैंने यार ऐसा आप कुछ पहले नहीं इनकी बोला। सुन लें प्लीज, उन्हीं को बोलने दे, माइक दे दें उधर। माइक लगे हुए थे, आप बस लोग ठीक है। बड़ा वाला माइक मैमूना, लाओ। हुआ ही नहीं था। मैमूना, इट इज नॉट वेरी नाइस टू वो आपके कॉन्स्टेंटली सामने है कि किस तरिके से वो बीच में पड़ती हैं और बीच में बोलती हैं, हाँ, उनकी इसी तरीके की हरकतें। तो जब हम सीढ़ियों पे खड़े हुए थे, वो बात रूम के अंदर आपकी खत्म हो जानी चाहिए थी। आप उस बात को रूम से बाहर भी लेकर आए हो, नीचे तक आप लगे पड़े हुए हो, और आप वहाँ पे खड़े होकर कहते हो कि बतूल, उरूज, आयशा, ये लोग लड़कियां ऐसी ही है। ऐसी ही है का मतलब क्या है? अच्छा, तो उरूज, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। नाम नहीं लिया। आपने नाम सुने थे? जी नहीं सब नहीं, सब लड़कियां थी ना, सब लड़कियां थी। मैंने बोला ही नहीं है। अच्छा, नाम Evidence नहीं दो लिया। नाम मुझे। नहीं, सब लड़कियां ऐसी ही हैं। तो सब लड़कियां इस ऐसी बात हैं। का सब लड़कियां मतलब ऐसी क्या हैं, है? इन्होंने नाम क्यों मेंशन किए? क्योंकि वहाँ पे मैं ही खड़ी थी। ओके, मैं नाम ना मेंशन करो। और सबका मैंने बोला ही नहीं है। सो उरूज, आपकी क्या फीलिंग है टुवर्ड्स मेरी कोई इनके लिए फीलिंग नहीं है, ना तो ये मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं इनके लिए कोई फीलिंग रखूं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, कमरे से निकलने के बाद आप ये बात किसी के लिए कैसे कह सकती हो कि उरूज से मुझे नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है, आप यहाँ पर बैठ के कह रही हो कि फातिमा आप भी नोटिस करना, आपको भी फील आएगा कि उरूज कितनी नेगेटिव है, उससे नेगेटिव वाइब आती है। मैं इस घर में डे 1 से हूँ, आपको आए हुए दिन कितने हुए जो आप मेरे बारे में ये बात कर रही हो? अगर ये बात होती तो शायद आज मैं इस घर पे यहाँ खड़ी हुई ना होती। ठीक है, आप किसी के, आप जो कहती हो ना स्पिरिचुअल पावर, आपको ख्वाब आ जाते हैं, आपको कुछ शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा दोबारा कि आपको नेगेटिविटी आपके ख्वाब में आ गई होगी। ये तो फिर यही बेहतर जानती है कि इनके ख्वाबों ख्यालों में तो क्या इस है। इंसिडेंट से पहले कोई ऐसी नेगेटिव No. एनर्जी आपके अंदर? मैमूना, आपको इस इंसिडेंट से पहले उरूज की तरफ से कुछ फील हुआ था? मुझे बिल्कुल फील हुआ था, प्रपोजल वाले दिन फील हुआ था, और मुझे जब भी इनसे इंटरेक्शन होता है मुझे हाँ, विजिबली proposal फील वाले होती दिन। है ये चीज। ओके,
एक चीज जी ये जब जो एंड की चीज है, जब चीज ऊपर खत्म हो गई थी तो हमने उसको यहाँ आके डिस्कस नहीं किया। नाश्ता बनाते हुए हम खुद देख रहे थे कि वही चीज आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सीढ़ियों पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे नहीं, थे। हमने कोई डिस्कस नहीं किया। क्योंकि ये लोग कोई बीच discuss में नहीं कूद किया। पड़े थे अब ये उस conversation बात के खत्म। जो कि इनसे रिलेटेड मेमूना, ये कॉन्वर्सेशन खत्म क्योंकि आप लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हो, सो हम ये टॉपिक अब नहीं डिस्कस गुड, करेंगे। ठीक, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं मैं कहूंगी, एक सिचुएशन। जुनैद और आयशा, आप लोगों के बीच में कोई फीलिंग्स एक्सचेंज हुई हैं किसी और पार्टिसिपेंट की वजह से? नहीं, पहले बताओ हाँ या ना। जिन्हें दिल फेंक है। थोड़ी बहुत हुई थी, थोड़ी लेकिन बहुत हुई है, क्या बताओ मुझे। एक्चुअली मेरी और जुनैद की थोड़ी सी हो रही थी किसी बात पे, जन्नत के जाने पे। जन्नत के जाने पे जन्नत लड़ाई के नहीं, लड़ाई नहीं थी, मैं उस टाइम थोड़ी सैड थी। ठीक है, और वो क्योंकि हमारा रूम में हम दोनों साथ थे तो अटैचमेंट हो जाती है, तो वो अटैचमेंट थी। मेरा मूड सही नहीं था, तो जुनैद ने जो है वो मुझे आके समझाने की जगह जुनैद ने मुझे कहा कि सब खुश हैं, तुम क्यों खुश नहीं हो, तुम भी नॉर्मल रिएक्ट करो, आशिर भी सही, तुम सब सही हो तो तुम भी रिएक्ट। मैंने कहा मैं सबकी जैसे एक मशीन नहीं चल रही है यहाँ पर जो सब एक ही सेम मशीन में चलेंगे, तो मेरा अपना अलग है, मुझे फील हो रहा है तो मैं रहूंगी। तो ये सिचुएशन चल रही थी। तो उसके बाद फिर एक न्यू एंट्री हुई, ठीक है, 5 मिनट्स मिले गए, तो मैं ऑलरेडी सैड थी, तो वहां से 5 मिनट आपने दिए हैं कि वो आपको बताएंगी। जुनैद मुझे आके तंग करके बोले कि शी इज वेरी गुड, तो वो मुझे तंग कर रहे थे, इन शॉर्ट तंग कर रहे थे और आपको नहीं अच्छा लगा? वो मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, तो यही वाली बात चली और फिर लेकिन सब हमारा सॉर्ट हो गया। बट आपने जेलसी फील की? थोड़ा सा हुआ, नहीं उस टाइम नाराज थी, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये मुझे तंग भी करें, तो वो तंग करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वो तंग करना बर्दाश्त नहीं हुआ, या एक्चुअली आपको लगा कि शायद ईमान ने जुनैद के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया? वो तो मतलब जुनैद ने भी किया था, क्योंकि विजिट कराने का नहीं कहा था कि आप विजिट कराएं पूरे घर में सबसे मिलवाएं, वो ऑलरेडी मिल चुकी थी। वो हाउस लीडर है, तो वो तो बाद में ना, पहले मास की बारी भी तो आएगी, मैंने फिर उसके दिखा दिया बाद था। वो हाउस लीडर से पहले था। तो जेलसी हुई? यस। तुमने फिर दिखाया। जुनैद, मैंने ऐसा हाउस लीडर दिखाया था और मैंने बताया किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या चल रहा था, बट मैं जब आया तो मैंने शी इज गुड एज अ न्यू कंटेस्टेंट, तो मैंने उसकी तारीफ की, एंड वाकई शी इज गुड, तो मैंने उसकी तारीफ ही की थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ईमान, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपकी वजह से ये मसले चल रहे हैं इनके बीच में? अच्छा, व्हाट डू यू फील? मुझे ये पता है कि कल हम एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे थे और सिर्फ मैं और जुनैद नहीं थे। सॉरी, हम कौन? मैं, जुनैद, फातिमा, हमजा गुल और हाँ हम 4 थे। तो हम आपस में एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे। फातिमा और जुनैद की एक अलग पिक्चर मैंने ली थी, फिर मैंने जुनैद की ली थी, फिर मैंने इन तीनों की ली थी, फिर जुनैद ने मेरी ली थी। तो मुझे जो सुनने में आया है वो ये है कि आयशा उस बात पे लड़ रही थी जुनैद से, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। और मुझे लगता है कि हम सब इस घर में आए हैं तो वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी शुड ऑल एक्ट लाइक फ्रेंड्स। जब मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन नहीं था, आई हैड टू चूज 2 पीपल, राइट? तो मैंने चूज किया। लेकिन आपने जुनैद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया? मोर देन 5 मिनट्स। या क्यों? क्योंकि बातें चल रही थी। ग्रेट। बट आप कोई अट्रैक्शन की फीलिंग हुई टुवर्ड्स जुनैद? नहीं। ओके, ग्रेट। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? बतूल? सॉरी, नहीं सर, मैं उसको यूं चढ़ा रही हूँ उसको कि नहीं अट्रैक्शन फील हुई। जी शराज के साथ भी तो बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है ना जुनैद का ये होता है कि अभी थोड़ी देर पहले मास की और मेरी बात हो रही थी एक, तो मास ने मुझसे पूछा कि वैसे तो हम लोग प्लानिंग करते नहीं हैं और ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं,
हम सब लोग बहुत अच्छे से क्योंकि साथ मेरे रहते पे हैं। एक इल्जाम लगा था। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि भाई ये प्लानिंग करके ना बहुत सारे गेम कर रहा होता है। तो इसने हमसे बात हो रही थी हम दोनों की, तो इसने ऐसी मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में लाके इसने मुझसे बात की कि अगर तू प्लानिंग करके किसी को निकालेगा तो तू किसको निकालेगा? तो मैंने कहा यार मैं जुनैद को उड़ा दूंगा, है ना। तो कहना जुनैद को क्यों? सही है। तो ये बैठी हुई थी, कहती मेरे दोस्त को क्यों निकालोगे? मैंने कहा जुनैद को मैं 2 वजह से निकालूंगा। पहली वजह ये कि जो आती है जुनैद को पसंद कर लेती है, सही है ना। तो पहले तक तो हमारे में एक मसला है कि भाई हमारे उसकी पास, क्या गलती जुनैद की? मैं वही बता रहा हूँ आपको ना। मैंने कहा एक तो मतलब ये कि यार है तो मेरा भाई, मगर भाई को पसंद कर लेती है, हम लोग बाद में वो कट जाता है, मसला नहीं है, मगर ये कि पहले उसको पसंद कर लेती है। सेकंड बात पे आता हूँ कि ईमान ने कहा कि जुनैद में मुझे अट्रैक्शन नज़र नहीं आई। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बात में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले तो ईमान ने बोला कि मुझे जुनैद और एक और लड़के का क्या नाम था? हाँ, मास का लिया था। तो मास के ऊपर सेकंड ओपिनियन जब हम दोबारा बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरी बात हुई थी ईमान से, तो मैंने ईमान को बोला तुम फिर भी अगर दोबारा से अगर तुम किसी से बात करना चाहोगे, कोई तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो कौन है? तो ईमान ने दोबारा से बात करने के बाद भी ईमान ने यही बोला कि मैं जुनैद के साथ जाना चाहूंगी। तो बात करने के लिए? हाँ, मतलब दोबारा से मतलब एक अगर मैं जाना Okay. चाहती हूँ, तो मैंने कहा था कि भाई अगर आप जाना चाह रही हो तो फिर तो करो ना, तो मतलब करो की भी हो, करो, है ना। मतलब वो भी बात करता ही है और इसको घर दिखाने का शौक है सबको, वैसे मैंने देखा है जब भी कोई आता है ये घर घुमाता है। Obviously वो इसलिए लीडर रुकी होने हुई के है, बावजूद, लीडर ना होने के बावजूद भी दिखाता है ये। वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जुनैद की एक पार्टनर है और वो रिस्पेक्ट में पीछे अपना डिस्टेंस जी रख जी रही बिल्कुल है। ऐसे ही। तो कम से कम एक दफ़ा बात हुई तो अब दूसरी दफ़ा मुझे ये लगता है कि पर्सनली कि अगर एक बंदे को हम बार बार बोल रहे होते हैं और आप भी बताती हैं कि आप जिससे चाहे बात कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जब जिससे चाहे बात कर सकती हैं और उसके साथ वो वक्त गुजार सकती है, तो बाकी लोगों को भी, ख़वातीन को भी ये सोचना चाहिए कि उस लड़की को इतनी जगह दें कि अगर उसका पार्टनर उसके साथ घूम रहा है या बैठ के बात कर रहा है तो वो पूरे दिन के लिए नाराज ना हो, क्योंकि ये इजाज़त दी जानी चाहिए। तो आयशा, स्पेस चाहिए आपको। नहीं, मुझे स्पेस लोगों के लिए बात कर। आयशा, आपको ईमान थ्रेटनिंग लगती है या नहीं? भाई ये नहीं, आपको लगता है कि ईमान तो आपकी सोचा मैंने। रिलेशनशिप के बीच में आ सकती हैं? नहीं, रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ सकती। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, जब वो पिक्चर्स वाली बात है तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं जुनैद से कह रही थी मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ठीक है। तो वो हमारी बात नहीं हो सकी और जुनैद फिर आ गए थे क्योंकि फातिमा ने बोला आओ पिक्चर्स लेते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो भी पिक्चर्स ले रही हैं, तो फातिमा ने बोला पिक्चर्स लेते हैं, तो जुनैद बाहर आ गए थे पिक्चर्स लेने के लिए। तो उस बात में मेरा इतना मूड नहीं खराब हो, मेरी सिचुएशन और मेरा किसी और वजह से था और वो हमारा क्लियर हो गया। जनरली एज अ पर्सन आपको लगता है कि फातिमा थ्रेट है आपके लिए? फातिमा, ईमान थ्रेट है आपके लिए या नहीं? नहीं नहीं। जुनैद? सिंपल सी एक बात थी, इसको ये लगा कि मैंने नंबर भी एक्सचेंज किया है। जो रात से एक लड़ाई इसने जो मुझसे की हुई थी कि तुमने नंबर भी एक्सचेंज किया, मैंने नंबर वगैरह मैं क्यों एक्सचेंज करूंगा, मेरी अभी तक उससे सही से बात भी नहीं हुई है, मैं नंबर पे कैसे जा ही नहीं सकता ना। तो ये एक वजह थी जिसपे मैंने इसको अपनी चैट दिखा दी, मतलब यार देख लो नंबर नहीं है। तो उसने कहा अच्छा नेट नहीं चलता है यहाँ पे, तो वो पिक्चर ब्लर थी। तो ये कहती है कि यही वो लड़की है जो पिक्चर वो ब्लर। ये सिचुएशन थी, पिक्चर ये घूम रही थी, तो मैंने इसने पिक्चर खोली, अचानक से कोई दूसरा नंबर आया और वो पिक्चर सिमिलर थी बिल्कुल ना। तो मैंने और वो पिक्चर खोली नहीं, तो मैंने कहा जुनैद ये दिखाना जरा। तो इसने मोबाइल पकड़ा, मैंने कहा दिखाओ मुझे अभी। तो जब इसने मुझे दिखाया तो वो पिक्चर अभी तक मैंने देखी नहीं है, ठीक है। तो इसने मुझे कहा है कि वो किसी कोई इसका अपना कोई काम था, वो पिक्चर है, इनका नंबर नहीं है। तो मैंने कहा ओके, अभी इस पे मैं रुकी हुई हूँ, वो मैंने देखनी है। जुनैद, लड़कियों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होता है, वो सेंस कर लेती हैं कि कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ रही है या कोई इंटरेस्टेड है किसी और में। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? आप कह रही हैं होगा कि where there's smoke there's fire? मे बी। अच्छा जी ईमान, मुझे लगता है कि अगर मुझे जुनैद ने, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा अभी। इट्स ग्रेट, इट्स फ्लैटरिंग जब इट्स ओके आपको कोई रिस्पॉन्स ना भी मिल रहा हो आगे से, बट इफ समवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू तो अच्छा तो लगता है, यस बुरा तो नहीं लग रहा होता। ऑफ कोर्स बुरा इस बात का जरूर लग सकता है कि आप शायद दूसरी लड़की को किसी की पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी की पार्टनर को इंटेंशनली ऑफेंड नहीं करना चाहते, वो एक और बात है।
बट हाँ, व्हाट डू यू वांट टू से? तो जब मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मुझे जुनैद ने एक पॉइंट पे कहा था कि सेकंड डे पे कि तुम सबसे क्यों नहीं बात कर रही, तुम जाओ, जिससे बात करनी है बात करो। लेकिन मेरी नेचर नहीं है कि मैं लड़कों के पीछे भागूं, लड़के मेरे पीछे भागते हैं, तो मेरी बिल्कुल नेचर नहीं है। तो आई थिंक इस बात पे लड़कियों को एटलीस्ट मुझे थोड़ा ग्रेस देना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया और रिस्पेक्ट किया लड़कियों को, इंस्टेड ऑफ के अपने लड़कों को कह रही हैं ये मतलब मैं तो ऐसे आई हूँ लाइक pretty, I think I was pretty respectful of all the girls and their relationships. तो आपको लगता है लड़कियों ने ग्रेशियसली ट्रीट नहीं किया? थोड़े लोगों ने किया है, लेकिन 2-3 हैं जिन्होंने नहीं किया है। आपको किससे ये फीलिंग आई? किस लड़की से? मैमूना से। और उसकी आयशा, फीलिंग है, ठीक है, आयशा एंड अरूज। ओके, किस लड़की का आपको लगा कि वो बहुत कंटेंट है अपनी रिलेशनशिप में और बहुत सिक्योर है? किस लड़की का लगा? फातिमा, तूबा एंड लाइबा और बतूल ने थोड़ा इधर उधर किया था, लेकिन आई थिंक शी इज प्रिटी सिक्योर और मेरी दोस्ती भी है बतूल के साथ। और मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब एक इंसान, 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को खुले आम छोड़ नहीं सकते तो वो एक रिलेशनशिप नहीं है, आप फोर्सफुली उसको कैद कर रहे हो। ठीक है, ग्रेट। तो ये बात कोई लोगों को याद रखनी ये चाहिए। आपको फील हुई? अब मेरे पास है कुछ कहने को। जी, आयशा। पार्टनर को खुला ही छोड़ा हुआ है, पार्टनर का जहाँ दिल चाहता है पार्टनर वहाँ जाता है, जिसके साथ दिल करता है डांस करता है। ऐसा बिल्कुल भी लेकिन नहीं फिर है आप कि पार्टनर लड़ाइयाँ को भी कैद करते हो। करके बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है, ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरा भी पहले था कि आपको जहाँ जाना है, आपके साथ जिसके साथ डांस करना है, जो करना है आप करो। ओके, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। मैमूना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू में मैंने जो भी जेस्चर दिया था, मैंने अपने जेस्चर से शो किया कि ही इज़ माइन, बट वो एक मजाक था, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि इनके अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, मुझे पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाले। बाकी आप अदाएं दिखाएं, कुछ भी करें, हम दोनों मिलके पूंडी मारेंगे। वी आर क्राइम पार्टनर्स। चलो ठीक है, ग्रेट। That's a really shady comment. नो इट्स एक्चुअली मैंने ऐसी कोई बात सुनी थी, मैं जो आपके पार्टनर ने मुझे बोली थी सारे लड़कों के सामने और आप नहीं थी, और वो फिर आपने बोला भी था। इन्होंने मुझे बोला था मीर हमजा ने कल रात को कि आप अपनी अदाएं तो दिखाएं। तो मैंने कहा आप यही चीज अपने पार्टनर के सामने क्यों बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ, आप अपनी अदाएं दिखाएं, जो पिघलेगा वो पिघल जाएगा। अच्छा, सिंपल। मजाक हो रहा था। ये नई लाइन आई है, इसने अपने लिए बोला था। इसने अपने लिए बोला था। नहीं, कोई नहीं आप बोला हमें था। अदाएं, आप इसने ये बोला आप अदाएं तो उसके बाद भी दिखाएं। बोला था, उसके बाद भी बोला था कि क्या है। अच्छा, ओके। वो तो मैं सबके सामने कह रहा था। मैं भी सबके सामने कह रहा हूँ। आपने लड़की के सामने नहीं बोला। मैं भी सबके सामने कह रहा हूँ।